नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ और देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कल 3 मई को राहुल गांधी के साथ केएल शर्मा ने नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन इन सब के बीच बहुत ही बड़ी गणित है और आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अब बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के जरिए और बताएंगे भी कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा और राहुल गांधी ने अपनी सीट क्यों छोड़ी। देखिए इंडिया जंक्शन के इस खास रिपोर्ट में। कल 3 मई को रायबरेली और अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एक नई राजनीति की शुरुआत को भी जन्म दे दिया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अपनी मां के क्षेत्र सोनिया गांधी का रायबरेली जब चुना और उनका टिकट फाइनल हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक पल है कि मेरी मां की सीट पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला है और उनकी विरासत को संभाले रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगा। राहुल के बयान के बाद रायबरेली की राजनीति को एक नया मोड़ तो मिल गया कि हाँ, मां की विरासत को जिंदा रखने के लिए राहुल बाबा ने रायबरेली का रुख किया है। लेकिन किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाना लोगों के जहन में एक सवाल बनकर रह गया है और इसी सवाल का जवाब इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल प्रियंका गांधी रायबरेली से अगर चुनाव लड़ती तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता, क्योंकि रायबरेली से सटी हुई अमेठी सीट पर भाई और रायबरेली से बहन का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि से लेते हुए सीधे सोनिया गांधी पर आता और इधर अमेठी से भाई राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से राजीव गांधी की परंपरा को भी मजबूती के साथ जीवित रखा जा सकता था। लेकिन अचानक दोनों ही सीटों पर बड़े फेरबदल ने कांग्रेस की उस छिपी हुई राजनीतिक पॉलिसी को भी बयां कर दिया है जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। लेकिन आज इसी छिपी हुई राजनीति पर रोशनी इंडिया जंक्शन की ये रिपोर्ट डालने जा रही है। प्रियंका गांधी को जिस तरह से लोकप्रियता हासिल है, दोनों भाई और बहन इस चुनाव को नया रंग दे सकते थे, लेकिन प्रियंका ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके पीछे की भी कहानी आप दरअसल जान ही लीजिए। अब तक लगातार राहुल गांधी आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि जब राहुल का वक्तव्य धीमे धीमे कम होता गया और बहन प्रियंका का वक्तव्य उस समय जोरदार तरीके के साथ सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं में मंगलसूत्र छीने जाने की बात कही। जोरदार जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी के सभी पुरोधाओं की बोलती बंद कर दी। ये हम नहीं बल्कि प्रियंका गांधी का जनता के बीच बढ़ता वर्चस्व और उनकी वाक्पटुता बता रही है। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो अभी आपने प्रियंका गांधी के इस वक्तव्य को सुना और देखा जिसमें उन्होंने मोदी को तगड़ा जवाब दिया है। मतलब साफ है कि राहुल और प्रियंका दोनों का ही अलग अलग रोल कांग्रेस पार्टी में इस समय सेट किया जा चुका है। जहां एक तरफ राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर अपनी मां की विरासत को संभालने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ये भी साबित करने की कोशिश करेगी कि स्मृति ईरानी के लिए हमारा दरबार ही काफी है। क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा था कि राहुल डर के भाग गए हैं, तो कांग्रेस ने अपनी एक नई पॉलिसी के तहत अपने सिपहसालार को उतारकर स्मृति या यूं कहें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा जवाब दिया है। इन आशंकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर रायबरेली की जनता का प्रेम राहुल की तरफ जुटता है और राहुल यहाँ से जीत कर आते हैं तो वायनाड पर उपचुनाव होने ही होने हैं। ऐसे में प्रियंका अगर वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस एक तीर से एक नहीं बल्कि 3 निशाने करेगी। पहला तो ये कि रायबरेली में दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और गांधी परिवार का वर्चस्व राहुल गांधी कायम करते दिखाई देंगे, तो वहीं प्रचार में माहिर प्रियंका गांधी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को झकझोर कर रख देंगी। और उधर अगर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को जनता का जन समर्थन कांग्रेस के नाम पर मिलता है और किशोरी लाल शर्मा जीत कर आते हैं तो स्मृति ईरानी और बीजेपी के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा भी होगा। इन सबसे बड़ी बात
जिस प्रियंका को अभी तक लोग ये सोच रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है कि राहुल के रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी को लगाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने वरुण गांधी के जो कयास पीलीभीत से टिकट न मिलने के बाद रायबरेली से लड़ने के लगाए जा रहे थे, वरुण ने भी अपनी बहन प्रियंका या भाई राहुल के सामने आने से मना कर दिया था। अंदर ही अंदर कांग्रेस की रणनीति को समझ पाना बेहद कठिन है, लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस का ये स्टैंड रिस्की जरूर है, लेकिन अगर इस स्टैंड में कांग्रेस सफल होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को जहां एक तरफ तगड़ा जवाब मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली और वायनाड के ट्रायंगुलर रणनीति में कांग्रेस का वर्चस्व और गांधी परिवार की राजनीति को एक नए अध्याय के साथ दोबारा लिखा जा सकेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।